आप सभी का इस 9th की ज्योमेट्री के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। प्रॉब्लम सेट 2.2 पर हम लोग आ गए हैं और जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है वैसे हमारे घर में लॉकडाउन और साथ में आप सभी जानते हैं कि कोरोना का महाभयंकर प्रॉब्लम भी सामने खड़ा है और ऐसे समय में हमें सुरक्षित रहना है, मेहनत करनी, अच्छी पढ़ाई करनी, क्योंकि 9वीं की पढ़ाई पर पूरा जीवन डिपेंड करता है। 9वीं में अच्छे सीख गए, 10वीं में अच्छे परसेंट, 10वीं में अच्छे परसेंट तो जीवन लाइफ करियर बन जाता है। इसलिए आप एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे हैं। उम्र आपकी समझदारी की है, आप माँ बाप के लिए और अपने भविष्य का विचार करके अच्छी पढ़ाई करें। जहाँ पर मैंने आपको सिखाई 4 बातें थी। संगत कोण F के जैसे होते हैं और ये आपस में सर्वांग सम होते हैं, वैसे अंतःकोण C के जैसे होते हैं और उनके मापों का योगफल 180 होता है। एकांतर कोण एक दाएं है तो बाएं अंदर जो रहता है उसको अंत एकांतर कोण कहेंगे, ये भी सर्वांग सम। और बाएं एकांतर कोण एक इधर का लिया तो एक इधर का लेंगे, एक दाहिना लिया तो एक बाएं लेंगे और ये भी सर्वांग सम। जैसे ऐसे 4 गुणधर्मों पर ही हम आगे की एक्सरसाइज भी देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में ये आपूर्ति किताब में बनी हुई है, इसी को आपने बनानी है पेंसिल से। ये दिया हुआ है कि कोण A सर्वांग सम कोण B और हमने मान लिया कि ये कोण X है। अब A और X आमने सामने होने के कारण कौन से कोण कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और आपने 8वीं में भी सीख चुके हैं कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो ये नहीं है, सर्वांग सम का चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें और एक बात दे दी है कि A सर्वांग सम है B के साथ, ये दिया हुआ है A सर्वांग सम है B के साथ। अब यहाँ पे देखिए A सर्वांग सम है B का मतलब है कि इसमें ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये आपका समीकरण नंबर 2। तो 1 तथा 2 से 1 और 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर इसका बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इधर A सर्वांग सम है B के और कोण B के और यहाँ पे A सर्वांग सम है X के, इसलिए कोण B सर्वांग सम हो जाएगा कोण X के। B सर्वांग सम होगा X के। और ये आप देख रहे हैं B कोण मतलब कैसा कोण है, ये यहाँ से लिखे आता है। B X को ऐसा कोण बना है, ऐसा, और इन दोनों को मिलाया तो कौन सी आकृति बन गई? F की आकृति। और F की आकृति मतलब संगत कोण। और अगर संगत कोण सर्वांग सम है तो संगत कोण बनाने वाली रेखाएं कौन सी है? रेखा L समांतर हो जाएगी रेखा M की। स्मॉल लेटर में लिखेंगे आप लोग, रेखा L सर्वांग। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होगा। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम, A और B पहले से दिया, बायां पक्ष सर्वांग सम है तो दाहिना अर्थात B और X भी सर्वांग सम होंगे। B और X से मिलके बनता है संगत कोण और संगत कोण की 2 भुजाएं, ये L वाली और M वाली, ये समांतर हो जाएगी। इसलिए संगत कोण कसौटी से हम लोग कहेंगे कि ये समांतर हो जाती है। ठीक ऐसा ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करना है। X क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी कॉपी में, Y बीच वाला ये वाला कौन है? Y वाला, ये वाला Y का ये है 108 अंश और X इधर का है ये 71। कैसे कौन दिख रहे बताइए? संगत कौन है क्या? नहीं है। ये एकांतर कौन है क्या? नहीं है। ये एकांतर अंत ये बाय एकांतर है क्या? नहीं, ये अंत एकांतर है। अंत एकांतर कौन? एकांतर कौन ये कैसे एकांतर कोण है क्या? नहीं। तो ये क्या है? अंतःकोण। और अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश आता है। ये दोनों को जोड़ने पे 180 आया क्या? नहीं। अगर नहीं आया तो रेखा समांतर नहीं है। अगर आ जाता तो रेखाएं कैसी होती? समांतर होती। परंतु नहीं आ रहा है तो उत्तर क्या लिखेंगे कि रेखा M समांतर नहीं है रेखा N के। और कारण क्या लिखेंगे? कारण ये लिखेंगे कि इसके अंतःकोण जो है वो 180 अंश नहीं है। ऐसे लिखेंगे 179, ये उत्तर लिख रहा हूँ आखिरी की स्टेप, बराबर नहीं है 180 के। इसलिए रेखा जो भी आपके दिए M और N समांतर नहीं है। कोष्टक में कारण लिखेंगे अंतःकोण कसौटी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है संगत कोण कसौटी, वैसे आप लिखेंगे वहां पे अंतःकोण कसौटी। तो इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर मैंने पूरा कर दिया। इसको आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है।
इसके बाद मैं एक और सवाल के लिए आपको लेकर जा रहा हूँ और ये है क्वेश्चन नंबर 4। आपने पहले 4 ही सवाल करने, 5 और 6 नहीं करने, ध्यान रहे। आपने 5 और 6 नहीं करने, सिर्फ इन्हीं सवालों को करने। तो इसकी आकृति कैसी बनी है देख लीजिए। ये आकृति ऐसी बनी है, इसमें ये है D, ये है E, और ये नीचे बना है C, इधर है कोण A, ये है कोण B, और बीच में यहाँ पर है आपका कोण 50 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे, और ये है आपका 100 अंश। और प्रश्न में लिखा है कि ये BA ये किरण और DE ये किरण कैसे समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ABC की माप कितनी है, इस कोण की माप कितनी आएगी, ये निकालना। इसके लिए अपन लोग एक रचना करेंगे। ये दिया नहीं है, ये हमने रचना की, और रचना में AB के समांतर एक किरण की रचना कर दी हमने। AB के समांतर, इसका नाम चाहे तो आप CE दे दीजिए, CE दे दिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, CE की रचना कर दी। फिर से आपको मैं सवाल समझा देता हूँ और फिर इसको हल करना हम देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति है, ये मैंने रचना की है, और इस रचना के आधार पे हमको अभी इस सवाल को करना है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। तो इस सवाल में आपको फिर से इन कसौटियों के नियम, उल्टे नियम को कहते, कॉन्वर्स इंग्लिश में कहते, उसको कहते हिंदी में विलोम। तो देखिए कैसे, पहले दिखाए कि किरण BA समांतर किरण DE, ये वाली किरण, ये AB और ये DE आपस में कैसी है, समांतर, ये होगी दोनों समांतर। एक और हमने रेखा की रचना की, हमने रचना कर दी किसकी, रेखा CE की रचना की, और ये किसके समांतर है, किरण BA के, ये BA, ये अब ये समांतर हो गई इसके। अब देखिए इसके कारण से क्या हो गया कि अब यहाँ पे हम दो कोण देखेंगे। इस कोण को नाम देंगे X और इस कोण को नाम देंगे Y, क्योंकि इन कोणों का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, इसको X और Y मैंने नाम दे दिया, इसको चाहे तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AB समांतर है DE के साथ और CE समांतर AB के साथ, इसलिए तीनों भी किरण कौन कौन सी हो जाएंगी, किरण BA समांतर किरण DE, ये दत्त है और दिया है, रचना से क्या लिखा है, D के, और रचना में क्या लिखा है कि ये जो है AB समांतर है C के भी, रेखा C। ये क्या कहाँ से मिला, एक तो ये था दत्त तथा रचना, ये दोनों मिलाई मैंने। फिर से एक बार देखिए, इसका मतलब क्या, BA समांतर D, BA समांतर D, ये दिया हुआ था। फिर रचना में क्या लिखा मैंने, C समांतर AB, C समांतर AB। इस प्रकार से B AB दोनों तरफ है, तीनों भी 1 2 3, तीनों भी आपस में क्या हो गए, समांतर। अब तीनों भी समांतर हो गए, तो ये वाली आकृति आप देख रही है, कैसी दिख रही है आपको, संगत कोण है क्या, एकांतर कोण है क्या, नहीं, अंतःकोण। अंतःकोणों के मापों के ऊपर कितना होता है, 180। इसलिए कोण X अगर आपने को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 180 में से किसको घटाएंगे, 100 को घटाएंगे। इसलिए कोण X आ गया आपका 80 अंश। और नियम कौन सा मैंने लगाया आपको, अंतःकोण का। ठीक है, यह ठीक है।
अब आपको ये दिख रहा है कि इस कोण के ऊपर, इस समांतर रेखा के ऊपर 3 कोण मिला के बन रहे, अर्थात रेखीय युगल कोण, कोण x जमा कोण 50 जमा कोण y बराबर कितना हो जाएगा 180। ये हो गया आपका रेखीय युगल कोण। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, रेखीय युगल कोण। पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, ये तीनों भी सरल रेखा पे बने या इन दोनों के आजू बाजू वाले कोण है, इनके मापों के ऊपर। अब यहाँ पे x का मान कितना निकाल चुके हम लोग, x का मान निकाल चुके 80, उसमें 50 को जोड़ा और कोण y बन गया 180। इन दोनों की टोटल की तो आ गई 130 जमा कोण y बराबर 180। ये 130 उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 180 में से 130 गए, कोण y बराबर आ गया 50 अंश, 50 अंश। फिर से देखिए x मिल चुका है, अभी अपन ने निकाला 80 अंश, फिर आएगा 50 वाला और फिर y वाला। ये तीनों भी एक रेखा पर है, रेखीय युगल कोण बन रहा है। इन दोनों की टोटल की 130 प्लस 130 उधर गया तो माइनस 130, 180 में से 130 को घटाया तो आ गया 50। अब कौन सा कोण और आ गया आपका 50, ये वाला आ गया 50। और आपसे कहा है कि ये वाला कोण भी ज्ञात करो, तो अब ये वाला कोण भी ज्ञात करने के लिए आपको दिखाई दे रहा है फिर से ये समांतर रेखा होने के कारण कौन थे जोड़ी बन रही है अंतःकोण। इसलिए लिखेंगे वहां पे कि कोण B बराबर या कोण ABC बराबर किस में से घटाएंगे 180 में से इसको घटाएंगे हम लोग 50 को। इसलिए कोण ABC की माप आ जाएगी कितनी 130 अंश। और कारण में फिर से आपको बताया जो वही आएगा, ये आएगा अंतःकोण कसौटी, अंतःकोण कसौटी। इस प्रकार से हमने उत्तर ABC ढूंढ लिया 130 अंश। और 4 में से मैंने 2 सवाल किए, एक सवाल आपको समझाया, आपने बाकी का पूरा करना है। फिर से देखिए ये रेखा इसके समांतर है, AB समांतर D, ये लिख दिया। एक और रचना कार्य कर दिया, ये AB के समांतर है, C AB के समांतर। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीनों भी समांतर हो गए। ये कारण लिखा है, दत्त में आधा दिया था और ये रचना में आधा दिया है। इस प्रकार से पूरा हो गया। अब हम इसको x मानते, इसको y मानते। x और y दिख रहा है, C की आकृति बन रही है। C की आकृति का मतलब है यहाँ पे देखिए C एक अंतःकोण, ये 180 अंश हो गया। इसलिए x निकालने के लिए 180 में से 100 गया, 80 आ गया, ये आपका 80 आ गया। फिर अब यहाँ पे 3 कोण में से 80 हो गया, ये 50 हो गया, और ये y निकालने का, तो 80, 50 और y मिलके बनाते हैं रेखीय युगल कोण। 80 और 50 की टोटल 130 उधर गया, y आ गया 50। अब ये 50 है, फिर से C की आकृति दिख रही है ऐसी। C का मतलब है अंतःकोण, और अंतःकोणों के मापों के फल 180 अंश आता है। तो फिर से 180 में से 50 को घटाया, तो ये वाला कोण जो निकालना था जिसका नाम है कोण ABC, वो 130 अंश है। इस प्रकार से इन सभी चारों सवालों को फिर से 5 और 6 करना नहीं है, 1 से लेकर 4 तक के सवाल आप अपनी कॉपी में करिए, पूरा करके मुझे चेक करवाने के लिए दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।